ऐसे घर बनाकर देंगे, सैलाब से भी नुकसान नहीं होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब। उन्होंने कहा कि घर की मालकिन के नाम पर बैंक अकाउंट खोला जाएगा। मौका मिला तो मुल्क भर में खवातीन को जमीन का मालिक बनाएंगे। सैलाब ज़दगान के लिए 20 लाख घरों की तामीर शुरू कर दी है। घोटकी में मेहरान यूनिवर्सिटी और IBA का कैंपस बनाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने घरों के मालकाना हुकूक भी तकसीम किए। निगरां वजीर आजम के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज होगी। निगरां वजीर आजम के लिए नामों की लंबी फहरिस्त। हफीज शेख, इसाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, जलील अब्बास, साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, फवाद हसन फवाद शामिल, कामरान टिसोरी, मोहसिन नकवी, इशरतुल इबाद, जुल्फिकार मक्सी, डॉक्टर अमजद साकिब, साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान और मियां मंशा भी इस दौड़ में शामिल हैं। इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन। वजीर आजम आज सदर को असेंबली तहलील करने की समरी भेजेंगे। उन्होंने दस्तखत ना किए तो असेंबली 48 घंटे में अस खुद तहलील हो जाएगी। कौमी असेंबली का अलविदाई इजलास भी आज होगा। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के सब्जाजार में ग्रुप फोटो होगा। स्पीकर ने अरकान को इशाया भी दिया है। आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। अब तक न्यूज़ ने सवाल किया, इलेक्शन में ताखीर का तासुर कैसे दूर होगा। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करें असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास। असेंबलियों की तहलील और निगरान सेटअप से मुताल्लिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से सब्सिडीज से मुताल्लिक हाथ पांव बांध दिए हैं, मगर मुल्क दिवालिया होने से बच गया। साबिक हुकूमत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा, मगर इसे तोड़ देंगे। CPEC से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। दोबारा मौका मिला तो मुल्क में ज़रई इनकलाब लाएंगे। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान और इत्तेहादियों की कारकर्दगी को सराहा। गरीब आवाम पर दोबारा महंगाई का करंट छोड़ दिया गया। कराची वालों के लिए बिजली ₹2.31 महंगी। इत्तलाक अगस्त के बिलों में होगा। सरकारी डेस्कोस के सारिफीन के लिए बिजली ₹1.81 महंगी कर दी गई। इसका इत्तलाक भी अगस्त के बिलों पर होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए GDA और MQM के मुज़ाकरात। सफदर अब्बासी का नाम सामने आ गया। मुत्तहदा और JUI की भी मुलाकात आज होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की हफ्ते को मुलाकात होगी। दोनों जानिब से 3 नामों पर सलाह मशवरे किए जाएंगे। सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए। दीगर सूबों से 10 साल का मवाजना कर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चैलेंज। उन्होंने घोटकी में खिताब करते हुए कहा, सैलाब के बावजूद सिंध में बड़ी मिकदार में गंदम पैदा की गई। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की पहली म्यूजिक पॉलिसी मंजूर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरात और सहूलियात से म्यूजिक इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिलेगी। पायरेसी और कॉपीराइट समेत दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ड्राफ्ट तैयार किया था। 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल हूँ। अब देखें वो जेल में है, बुरे वक्त से डरना चाहिए। दुश्मन को भी अल्लाह ताला को बुरा वक्त ना दिखाए। तोशाखाना की जितने ये तोशाखाना में तोहफे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, वो इंशाल्लाह मैंने नीलाम करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। उनको नीलाम करके, मगर कहाँ जाएंगे? यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों में, और कहीं नहीं। सबको चोर कहने वाला जेल में है, ये मकफात अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।
PDA, APNS और CPNE के अहदेदारों से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया तोशाखाना के तहाइफ नीलाम किए जाएंगे, ये रकम यतीमों में तकसीम हो जाएगी। गुज़श्ता हुकूमत ने दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए। वज़ीर इत्तलात ने पैमरा तरमीमी में बिल सेनेट में दोबारा पेश कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसे काला कानून कहना मुनासिब नहीं, तमाम फरीक़ैन की मशावरत शामिल रही है। क्या चेयरमैन पैमरा से इख्तियारात वापस लेना काला कानून है? कानून पत्थर पर लकीर नहीं होते, तब्दीली होती रहती है। वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकील अमानुल्लाह की तकरार। जजेस पर इल्जामात, कहा केस मेरिट पर नहीं सुना जा रहा, ऊंची आवाज में बात ना करें, मैं गुलाम नहीं, पार्टी बनना है तो आप कुर्सी से नीचे आ जाएं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा क्या हम गुलाम हैं? इल्जामात के सबूत दें वरना तौहीन अदालत होगी। अमानुल्लाह ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। जस्टिस हसन ने कहा इल्जामात वापस लेंगे तो माफी कबूल होगी। जस्टिस मज़ाहिर ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लोकसभा में दूसरे दिन भी बहस जारी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी फट पड़े। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए ये भारत का हिस्सा ही नहीं। उन्होंने रियासत को तकसीम कर दिया और भारत माता की जान ले ली। हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। इटली के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 41 अफराद हलाक हो गए। कोस्ट गार्ड्स ने खातून समेत 4 अफराद को बचा लिया। हादसा जजीरा डोसा के करीब पेश आया। कश्ती ट्यूनिस से तारिकीन वतन को लेकर आई थी। समंदरी तूफान खानून ने जापान और जनूबी कोरिया में तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश, टोक्यो में कई परवाजें मंसूख, ट्रेनें रोक दी गईं। वज़ीर आज़म ने नागासाकी एटम बम हमले की बरसी में शिरकत मंसूख कर दी। जनूबी कोरिया में स्काउट्स जंबूरी की तकरीब मुअत्तल। बीजिंग में सैलाब से अमवात 33 हो गईं। 18 लापता, 10 लाख अफराद मुतासिर हैं। लाहौर में बादल बरस पड़े। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, माल रोड भीग गए। गर्मी का जोर टूट गया। बरसात में दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। एशिया कप और अफगानिस्तान से वनडे सीरीज की तैयारी। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक आज कौमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। 3 ओपनर्स इमामुल हक, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक को रखने का फैसला। 2 विकेट कीपर और 3 ऑलराउंडर्स पर गौर। 3 रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान किया जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तानी टीम के 5 पॉइंट्स हैं। बेटी से दोबारा मिलने की ख्वाहिश। शौहर ने अस्पताल में काम करने वाली अपनी ही बीवी को अगवा कर दिया। सनसनी और एक्शन से भरपूर नेटफ्लिक्स की फिल्म अ डे एंड हाफ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।